मुस्लिम वोट बैंक नहीं है बीजेपी का, सबसे ज्यादा वोट बैंक मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट दे। पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट से रिलेट होता है। अगर आप पढ़े लिखे हो ना सर, अगर आप पढ़े लिखे हो सर, आप पढ़े लिखे हो ना, आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे हो ना, अपने आप को पढ़े लिखा बताते हो, तो इंटरनेशनल सिचुएशन से डिपेंड होता है सर पेट्रोल। मेरा नाम कृष्णा यादव है, मैं अखिलेश यादव का विरोध करता हूँ। मैं जातिवाद को नहीं मानता, मैं मानता हूँ सबसे पहले राष्ट्र आता है और राष्ट्र से पहले कुछ नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में मोदी जी ही काम कर सकते हैं। ऐसा है क्या? आप जनता बोलो, क्या आप काम नहीं कर सकते? क्या आप ईमानदार नहीं हो सकते? हो सकते। केजरीवाल जी के स्कूल जाके देख लो, आप यूनिवर्सिटीज जाके देख लो, आप दिल्ली का, आप मैं आपको मोतीलाल कॉलेज, मैम एमसीडी के आप देखो ना जाके, आप देखो ना क्या 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 वर्क करा है, आप ये बताओ ना कितना वर्क हुआ है, कितना वर्क हुआ है मैम। तो अभी मैं सीएम बनकर आ रहा, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन रहा है, उसका संघर्ष है सर, संघ का संघर्ष है, उसका मेहनत है। वो केजरीवाल भी काम कर रहा, आप भी उसकी तारीफ करो ना। क्या करा है? करा ही नहीं है। दिल्ली मैं कहता हूँ दिल्ली में कम से कम 20 स्कूल। हमारी शीला दीक्षित साहब बहुत अच्छी थी, शीला दीक्षित वाज बेस्ट। अरे सर अब मैं दिल्ली में पैदा हूँ, दिल्ली में बड़ा हुआ हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनम मिश्रा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। जनता की राय के लिए हम इस वक्त दिल्ली के इंडिया गेट पर मौजूद हैं, जहां लोगों की राय जानेंगे और कि उनका फेवरेट पीएम पर्सन कौन है। आपके हिसाब से 2024 में पीएम पद पे कौन होना चाहिए? राहुल गांधी होने चाहिए। राहुल गांधी क्यों? उनकी सदस्यता तो रद्द हो गई है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है, लेकिन राहुल गांधी ही होने चाहिए क्योंकि एक बंदा सच्चाई के लिए लड़ रहा है। अच्छा। जी, और वही होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा वहाँ पर जो पुलवामा में जो हुआ था, घटना घटी, उसमें सरकार की चूक है और उसे मारने के लिए तैयार नहीं है, और इतनी ये निंदनीय घटना है, तो इस पर आम जन को बहुत रोष है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि सरकार छुपा रही है, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं और आप बताने के लिए तैयार नहीं है। और राहुल गांधी सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, उनकी सदस्यता छीन लिए, घर छीन लीजिए, हर हिंदुस्तान के दिल में बसते हैं और उनके घर की कोई कमी नहीं है राहुल गांधी को। जहाँ वो जाएंगे वहीं उनके लिए दरवाजे खुलेंगे। जी, लेकिन केजरीवाल भी तो कह रहे हैं कि हमको भगवान ने संकेत दे दिया है। ये चुनाव कांग्रेस का है। अच्छा। पूरे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, चाहे जहाँ भी हो, एक सिंबल पे वोटिंग होगी, वो है कांग्रेस का पंजा। उसी पे वोटिंग करेगा विपक्ष, सारा का सारा विपक्ष। कहा जा रहा है कि कांग्रेस कहीं नहीं रही अब। ये अब उनको अंदाजा हो जाएगा कि कांग्रेस कहाँ है। पहला एक नेता ऐसा है जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चला हिंदुस्तान के अंदर, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर पहला, पूरे विश्व में प्रथम नेता है, और जो सच्चाई के लिए लड़ रहा है। लोग कहते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान काफी तपस्या उनकी देखने को मिली। वो भगवा वस्त्र पहन रहे थे, मंदिरों में जा रहे थे भाजपा को देखते हुए, तो आखिर क्या मजबूरी आ गई थी उनको कि ऐसा करना पड़ा? अपनी अपनी आस्था है, वो हिंदू धर्म से आते हैं तो वो अच्छी बात है, उनके अपने अपने धर्म का सम्मान है, अपने धर्म की आस्था में उन्हें रहना चाहिए, और जो जिस धर्म में उस धर्म की उसको मानना भी चाहिए, कोई गलत थोड़ी है। भ्रष्टाचार का आरोप आप देखिए, राहुल गांधी जी के विचार, उनके पास घर भी नहीं है अपना, आप भ्रष्टाचार में जेल डालिए ना उनको। अगर आरोप तो किसी पे भी लग सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में एक आरोपी अतीक अहमद थे, आरोप लगा के उनको कर दिया अंदर। आरोप से कुछ नहीं होता। योगी जी पर भी इसी तरह के आरोप लगे हुए थे, 307 के मुकदमे थे, 302 के मुकदमे थे, लेकिन उन्होंने वापस ले लिए। आरोप से कुछ नहीं होता। एकजुट हो रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए, क्या लग रहा है ऐसा हो पाएगा? विपक्ष नहीं, आवाम एकजुट है, पूरी देश की आवाम एकजुट है, क्योंकि महंगाई इस कदर है, हर चीज़ का दाम जो है डबल से तिबल हो गया है। पेट्रोल महंगा हो गया है, खाने के सामान महंगे हो गए हैं, कपड़े महंगे हो गए हैं, और रोज़गार कहीं नहीं है। सर जी, पेट्रोल महंगा है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई है, राज्य में नेशनल सरकार तय करती है रेट। वो तो बेचारे अपने राज्य का छोटा सा राज्य है, उनका जितना टैक्स माफ़ कर सकते हैं उतना कर देंगे, वेट कम कर सकते हैं। पहली बात तो हिमाचल बेचारा छोटा सा राज्य है, उसको तो डेवलपमेंट के लिए सरकार को और सब्सिडी देनी चाहिए, उल्टा उन्हीं से लेना चाह रहे हैं, और ज़्यादा सब्सिडी लेनी चाहिए। परिस्थिति के हिसाब से आज की जो मौजूदा सरकार है, इसके अलावा कोई भी दूसरी पार्टी आनी चाहिए। और दूसरी पार्टी कौन होनी चाहिए? दूसरी पार्टी में अभी तो दोनों पार्टी में, मतलब अपोजिशन में आपस में खींचातानी चल रहा है, लेकिन जो विपक्ष का चेहरा है उसमें एक नंबर पर जो एजुकेटेड कैंडिडेट है वो हमारा केजरीवाल है। अच्छा। उसके बाद अगर बात नहीं बनती तो फिर नीतीश बाबू या फिर ममता बनर्जी। राहुल गांधी नहीं है? नहीं, राहुल गांधी देखो उसके ऊपर कोई शक नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अच्छे हैं,
बट राजनीति उन्हें नहीं आती करनी। केजरीवाल को आती है राजनीति करनी? केजरीवाल को राजनीति करनी आ गई, अच्छा, आती नहीं थी लेकिन अब आ गई, अब आ गई। आ गई। लेकिन ये शराब घोटाले में उनके ये मनीष सिसोदिया हैं, सत्येंद्र जैन है, इसके पहले जो हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, और अभी भी इनके खिलाफ भी समन में बुलाया गया था। ये सब एक प्रोपेगेंडा है। हकीकत क्या है जनता जान रही है इस बात को। मैं मोदी जी के ऊपर कोई डाउट नहीं है, अच्छे नेता हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में सिर्फ मोदी जी ही ईमानदार हैं। आप भी ईमानदार हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, हो सकते हैं ना। तो क्या केजरीवाल नहीं हो सकता? ऐसा नहीं कि अब उसके सामने अगर कोई खड़ा हो रहा हो तो उसके पीछे पड़ के फ्री कर रहे हैं वो, फ्री तो किसको? वो अपनी बेटी को तो फिर ये शिक्षा नहीं दे रहा है। दे रहा है क्या? सबको दे रहा है ना। क्या यूएसए में बात समझने वाली है। हकीकत बात जो है वो हम लोग जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, कहीं भी चले जाओ यूरोप में, शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, सब। ठहर जाओ आप, मुझे मैं कह रहा हूँ ना, मैं प्रूफ करके दूंगा। ओके, एजुकेशन फ्री है या नहीं है वहाँ? वहाँ करप्शन क्यों नहीं है? करप्शन इसलिए नहीं है कि वहाँ सब चीज़ जनता तक पहुँच रही है और ईमानदारी से पहुँच रहा है। जब सब सारी चीज़ मिलेगी, शिक्षा मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, फिर हम क्यों बेईमानी करेंगे? नहीं करेंगे। अब अभी मिसाल के तौर पर देखो, एक राशन पहुँचाने का स्कीम दिल्ली में आया था ना। उन्होंने चाहा कि ये राशन जो लाइन लग के लोग गर्मी में ले रहे हैं, वो राशन अगर घर पहुँच के आ जा रहा था तो वो अपने घर तो नहीं भेज रहा था, सारी जनता के पहुंचा ही नहीं राशन। किसके घर? जब आप किसके घर पहुंचा? अरे सर, एलजी साहब की बात करना ये ठीक नहीं है। आप एक बात बताओ, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, जब हम केंद्र सरकार की बात करते हैं, केजरीवाल जी का काम क्या है? सिर्फ केंद्र सरकार को अटैक करना, और कोई काम नहीं। आई एम ए स्टूडेंट एंड आई एम वर्किंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हुआ हूँ। मैं स्टूडेंट के नाते आपको बताता हूँ केजरीवाल जी ने स्टूडेंट्स के लिए क्या किया। अगर आप केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे ना, जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो मिलती है लोगों को। अच्छी एजुकेशन मिलती है, अच्छा टाइमली उनको अच्छा खाना मिलता है, उनको बहुत बेस्ट एमिनिटीज़ के साथ पढ़ने का मौका मिलता है। केजरीवाल जी के स्कूल जाके देख लो, आप यूनिवर्सिटीज़ जाके देख लो, आप दिल्ली का, आप मैं आपको मोतीलाल कॉलेज, मैम एमसीडी के आप देखो ना, जाके आप देखो ना क्या वर्क करा है। आप ये बताओ ना, कितना वर्क हुआ है मैम? भाई मेरे भाई, हाँ जी, स्कूल की बात छेड़ी है ना। आप आके देखो ना, गुजरात दिखाता हूँ फिर आपको मैं। बीजेपी की गवर्नमेंट है गुजरात के अंदर, दिल्ली में देख लो ना। फिर दिल्ली में आपके केजरीवाल साहब की सरकार, आवाज सुन तो लो। नहीं, आप नहीं बोलने दीजिए, मैं तो आप बोलना भी चाहिए। केजरीवाल सरकार की आप सुनो दो आप। केजरीवाल जी की गवर्नमेंट अब दिल्ली एमसीडी के अंदर आ गई है, आप मानते हो ना? अब दिल्ली के कूड़े का ढेर साफ होना चाहिए। अब जाके देखो आप सोनीपत के अंदर इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैम एलजी, अब हर चीज के लिए एलजी को बोलोगे क्या? आप हर चीज के लिए एलजी को नहीं बोल सकते मैम। जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, जब आप केंद्र सरकार की बात कर सकते हो, तो हर चीज आप एलजी पे नहीं थोप सकते। दिल्ली सेंट्रल पे कोई डाउट नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं सेंट्रल भी अच्छा काम कर रही है। मैंने पहले शुरू में क्या कहा था आपको, मुझे मोदी जी के काम से खुशी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में मोदी जी ही काम कर सकते हैं। ऐसा है क्या? आप जनता बोलो, क्या आप काम नहीं कर सकते? क्या आप ईमानदार नहीं हो सकते हो या नहीं? ईमानदारी की बात ही नहीं है ना? एक बंदा, अब मेरी बात पूरी हो लेने दो। सुनो तो, अभी मैं सीएम बनकर आ रहा, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन रहा है। उसका संघर्ष है सर, संघ का संघर्ष है, उसका मेहनत है वो। लेकिन आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है, तो ये बहुत अच्छे थे। मोदी जी के काम की तारीफ कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शर्त यह है कि जैसे केजरीवाल भी काम कर रहा है, आप भी उसकी तारीफ करो ना। क्या करा ही नहीं है दिल्ली। मैं कहता हूँ दिल्ली में कम से कम 20 स्कूल। हमारी शीला दीक्षित साहब बहुत अच्छी थी, शीला दीक्षित वाज बेस्ट। अरे सर, अब मैं दिल्ली में पैदा हूँ, दिल्ली में बड़ा हुआ हूँ। एमसीडी चुनाव की बात कही ना, एमसीडी में हुआ क्या है आप ये बताओ ना। हुआ 2 महीने लग गए मेयर बनने में, आपने देखा होगा किसकी वजह से। क्या बात कर रहे हो आप? सबको पता है केजरीवाल जी का झोल था उसमें भी, लोगों को भड़काना था, वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी थी, और करा क्या उसने? सर कुछ नहीं करा। सीटें पता है सबको पता है कैसे सीटें आई हैं, कौन सी फ्री भी पॉलिटिक्स करी, कैसे महिलाओं को झूठा बोला कि आपको एक टिकट फ्री मिल जाएगी, कभी हॉस्पिटल। सर न्यूट्रल होके बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप केजरीवाल पे इतने आरोप लगा रहे हैं, मोदी सरकार पे भी तो आरोप लगते
सकते हैं कि वो उनकी सरकार में महंगाई आ गई, बेरोजगारी आ गई, छोटे उद्योगपतियों का दबाया जा रहा है, बड़े उद्योगपतियों का साथ दिया जा रहा है। मैम 20 रुपए किलो प्याज बिक रही है आज इंडिया के अंदर, इतिहास है ये। अब एक कहीं सर कहीं ना पेट्रोल 80-90 रुपए के करीब आ गया पेट्रोल। तो एक बात बताओ, पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट से रिलेट होता है। अगर आप पढ़े लिखे हो ना सर, अगर आप पढ़े लिखे हो सर, आप पढ़े लिखे हो ना, आप पढ़े लिखे हो ना, अपने आप को पढ़े लिखा बताते हो, तो इंटरनेशनल सिचुएशन से डिपेंड होता है सर पेट्रोल। अरे सर अब सब्सिडी कम भी तो हो रही है, धीरे धीरे कर भी तो रहे हैं सर, धीरे धीरे कर भी तो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो आप लोगों आपने एक बार बीजेपी 105 रुपए करके उसको 97 पे ला दिया, ये कह रहे हैं कम हो रहे हैं। ये नहीं देख रहा कि 50 रुपए वाला चीज 100 रुपए हो गया, 100 रुपए करके उसको 90 नहीं, मुफ्त में नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए मुफ्त में। आज की तारीख में ये देखो कि 15 रुपए और 20 रुपए में प्याज 15 रुपए में मोहित किया जा रहा है, ये भी तो देखो। फिर अरे कम से कम हो रहा है, जहाँ 120 रुपए दिया जा रहा था पहले। फिर कौन होना चाहिए आपके हिसाब से पीएम पद पे इस बार? भाई मोदी जी होना चाहिए। तो काम गिनवा दीजिए। काम तो ऑलरेडी उनके काम दिख रहे हैं, सब स्वच्छता और ये सब दिख रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक नहीं है बीजेपी का, सबसे ज्यादा वोट बैंक मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट दे रही है। जो मुस्लिम महिलाओं की वोट बीजेपी के पास जा रही है ना, उसी से बीजेपी जीत रही है। बीजेपी कभी भी कम्युनल पार्टी नहीं थी, ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी, उन्होंने एक टैबो बना दिया बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी मुस्लिम्स के खिलाफ है। बीजेपी सबके साथ है, बीजेपी सबका विकास करती है, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो। बीजेपी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। योगी जी की सरकार देखो उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरा नाम कृष्णा यादव है, मैं अखिलेश यादव का विरोध करता हूं, मैं जातिवाद को नहीं मानता, मैं मानता हूं सबसे पहले राष्ट्र आता है और राष्ट्र से पहले कुछ नहीं है। आप योगी जी को देखो, उनका विकास, उनका डेवलपमेंट देखो। आज अतीक अहमद जैसे लोग जो हमारे मुस्लिम भाइयों का ही अतिक्रमण करते थे, वो हिंदुओं का अतिक्रमण नहीं करते थे, मुस्लिम भाइयों की जमीन छीनते थे। आज उन ऐसे लोगों को मारा जा रहा है, इनकाउंटर किए जा रहे हैं। तो इससे साबित हो भाई एनकाउंटर ही था, वो एनकाउंटर ही था, वो एनकाउंटर था भाई। तेरे कहने का मतलब ये है कि उसे सरकार ने मरवाया, सरकार ने मरवाया उसे नहीं, कर्मों की सजा नहीं, सरकार ने मरवाया उसे, वो एनकाउंटर था, वो एनकाउंटर था। लोकसभा चुनाव को लेकर हमने जनता की राय सुनी कि किसको वो पीएम पर्सन बनाना चाहती है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल द न्यूज़ 15 पे। कैमरामैन गोविंद के साथ सोनम मिश्रा।